जय हिंद जी, जय हिंद, जय हिंद तमाम लोग। जय हिंद, जय भारत। सर आपने देखा सर आप जिस हिसाब से देख रहे हैं, जय हिंद तमाम लोगों को एक बार गए तो सर आपने देखा कि इस बार जो कुछ लोग हैं बता रहे हैं कि मूलधन मिलेगा जी, तो उसमें सही बात है, मूलधन ही मिलना चाहिए कम से कम। निवेशक एजेंट क्या करता हूँ, मूलधन मिलने की गारंटी तो एकदम पक्का है। नहीं तो सरकार को लताड़ लगी है, सरकार को लताड़ लग रही है लगभग 36 से 40 करोड़। अब सरकार को लताड़ लगेगी, कोई बताएगा? जी नहीं किसी की हिम्मत है सरकार के खिलाफ कुछ बोलना? देखिए एक आदमी छोटा सा पत्रकार को मार के फेंक दिया गया जी। सोचिए, पत्रकार जो है हमेशा बात कर रहा था जी, उस पत्रकार को मार के फेंक दिया। अब पत्रकारिता भी सेफ नहीं रह गई तो कौन करेगा? जो बेचारे जो पत्रकार हैं आजकल लल्लन टॉप वाले दिखा रहे थे, अरे यार तुम लोग खुद गोदी हो, आज तक की बी टीम है, वो तो खुद आज तक वालों के हैं, तो सर क्यों चेहरा छुपा को दिखा रहे हैं? पत्रकारिता को जो है आजाद की मतलब लोग तो जल्द से जल्द उन्हें किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। हाँ, कन्हैया आजाद था, लेकिन अब पत्रकारिता को भी इन्होंने गुलाम बना के रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल है। तो कन्हैया शाह जी बताएं तमाम लोग, और कुछ लोग कह रहे हैं सर मूलधन पे तैयार हैं, तो ठीक है मूलधन ही ले लीजिए। इधर एक तरफ जो है नीतीश कुमार जी दूसरी बार जो है बीजेपी का दामन थाम लिए थे, लेकिन अब फिर वो बीजेपी का दामन छोड़ने लगे और एनडीए घटक में सनसनी फैली। और ये कुछ फर्जी जो नेटवर्क वाले हैं अब बुला के बता रहे हैं कि भैया ये भुगतान करा देंगे। अरे यार जो तुम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? तुम लोग आंदोलन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? मतलब ये लोग नेता बनना है, इन भुगतान कराने से मतलब झारखंडी बाबू अपने आप को इतना बड़ा राजनेता समझ रहा है, जब इसको क्या जरूरत थी तब सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाने के लिए, पीआईएल लगाने जाना चाहिए ना। बताओ कि कैसे होगा? अगर तुम्हारा पैसा नहीं, अपने वकील साहब से बात कराओ। हेमंत सोरेन ही अगर पैसा दिलवा सकते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो तुमको जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? ये मतलब गाड़ी में बैठकर उल्टा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूलधन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सरकार भी ये कह रही है और सरकार के साथ साथ ये भी कर रही है कि मूलधन ही मिलेगा। चलिए ठीक है, मूलधन कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, मूलधन भी लोग लेने के लिए तैयार हैं। अभी तो सहारा के चार्ज और क्यू शॉप का सबको मिला दिया जाए तो पहले से मैं बता रहा हूँ 1,20,000 करोड़ के आसपास हो रहा है मूलधन। कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे मूलधन किसको किसको चाहिए, तो 10-15% को छोड़कर बाकी सब लोग जो है मूलधन के लिए तैयार। मूलधन पे यार है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा अगर ऐसा कर दिया है, जैसा संभावना है कि मूलधन ही मिलेगा, तो मरता क्या ना करता है। अगर कम से कम अगर हमको जो है जो बैंकिंग का जो लाभ मिलता है वो ना मिले, कंपनी का लाभ, और इसको लाइव कर देना चाहिए सर, इसको लाइव कर देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि इसको लाइव कर देना चाहिए। कम से कम एक गुल्लक की तरह जो पैसा जमा रहता है घर में, उसी तरह से पैसा मिल जाए लोगों का। कन्हैया शाह जी कहाँ गए? तमाम सहारा के प्रबंधन पाठक जी जो फर्जी है वो आते हैं, वो और ठाकुर जी ये कर देंगे वो कर देंगे, ज्ञान राजनीतिक रोटियां। जब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो, तो ठीक है पोर्टल के माध्यम से कराइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। लोग सिर्फ लेकिन जो डिफिशिएंसी कम हो रहा है वो कैसे कम होगा? जो भी बॉन्ड दे आप करिए ना पेमेंट भाई, कोई फर्जी बॉन्ड लेकर नहीं करेगा भाई साहब। सहारा से पूछिए, सहारा खुद कह रही है डिफिशिएंसी, मिसमैच वो मिसमैच। जब सुब्रत राय सहारा जिंदा, एक आदमी का था मोहम्मद कलीम, एमडी कलीम, नहीं दिया गया। डबल एम है, नहीं दिया गया। इतना वेरिफिकेशन कर रहे हो यार। अरे मोहम्मद आप समझिए ना, मोहम्मद ये तो अंडरस्टूड है मोहम्मद, कोई टाइटल नहीं चाहिए। मोहम्मद कलीम खान अंसारी हो, नहीं मोहम्मद कलीम गुप्ता तो नहीं ना हुआ है। आप जो एजेंट है उससे वेरीफाई कीजिए कि भैया यही मोहम्मद कलीम, या पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए ना। पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। जब पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो इसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। अरे भैया आप लोग ये कहो कि पैसा देना ही नहीं है, हाँ, मुस्लिम का नहीं देना है, दलित का नहीं देना है, उनका नहीं देना है, आप कह दीजिए साफ साफ, नहीं जाएंगे बेचारे वो करने के लिए। तो आप लोग बताइए मूलधन होना चाहिए यस या नो, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि कम से कम सीआरसीएस से कहना चाहता हूं कि डिफिशिएंसी की नौटंकी कम करिए, कि कम से कम निवेशकों का एक जमा राशि 5 लाख की लिमिट करो। डिफिशिएंसी जो आ रही है वो MIS का पैसा भी मिलेगा, और वो क्या नाम है, डेथ मैच्योरिटी में पूरा दे दीजिए सर। डेथ में मान लीजिए आपका 2 लाख है तो पूरा दे दीजिए। डेथ मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट जमा किया था वो जाहिर सी बात है कि वो जो है घर का डेथ मैच्योरिटी को भी आप पोर्टल में अप्लाई करवा रहे हो 10,000 5,000, ये कौन सा नियम है? वो तो एक हाथ से लेना एक हाथ से देना होना चाहिए। एक हाथ से पेपर लाइए, दूसरे हाथ से पैसा आपके अकाउंट में जाए। डेथ मैच्योरिटी परिवार किसी को मत पैसा दीजिए, हैंड टू हैंड मत दीजिए, आप अकाउंट में पे करिए। क्यों सर? सही बात है।
आप अकाउंट में पे कर दीजिए। आप किसी के वहाँ पर क्रेडिट लेना। अच्छा, हमको लग रहा है जब से ये मैनुअल काम हो रहा है, मैनुअल सही था, मैनुअल ही सही था, मैनुअल ही सही था, मैनुअल ही सही था। ये जो जब से मशीन आ गई, ये कंप्यूटर आ गया, तब से तो और चौपट हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये लीक हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, पोर्टल क्रैश हो जा रहा है। तमाम वही तो कह रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। वही सही। याद होगा आपको, हम लोग जब एसबीआई में पैसा लेने जाते थे उस समय टोकन मिलता था। हाँ, टोकन मिलता था, वो तांबे का। उसके बाद टोकन नंबर बोला जाता था, जिसका नंबर आता था, टर्न आता था, वो जाकर अपना पैसा लेता था। सही बात है, वही सही था, पुराना ये ओल्ड सिस्टम ही सही था। आज अब तो ऐसा नियम हो गया है, तो अगर आपको 25,000 से नीचे लेना है ना, आपका बैंक उसको आधार से लिंक है, और उसके बाद सुनिए, फोन पे से चोरी हो जा रहा है। 25,000 से नीचे जमा करना है, 25,000 से नीचे पेमेंट लेना है, तो आपको मेन ब्रांच में नहीं। अरे भाई, एक भाई साहब बैठा, मेरा पैन और आधार से लोन ले लिया गया। अच्छा, ऐसा भी चल रहा है, ये भी तो फ्रॉड चल रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। और कह रहे हैं कि सिक्योरिटी डेटा सिक्योर है। डेटा, अरे भैया, अपना कुछ है ही नहीं, अपने देश का, कंट्री का कुछ नहीं सही है, ना कोई ऐप्स है, ना कोई कुछ है। बताइए, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, यहाँ की गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही, तो वो लोग भाग के अमेरिका। कोरोना आ गया, कौन सा वायरस है? HMBT, ये कौन सा वायरस है? ये कौन सा वायरस आ गया भाई? ये और लॉकडाउन लगने वाला है, 3 साल से 5 साल के बच्चों को हो रहा है। तो दिक्कत है, बचा के रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए भाई साहब। बुखार जो बच्चों को सिम्टम्स है, बड़े को भी हो रहा है, वही सिम्टम्स बच्चों को भी हो रहा है। बताइए, क्या मेडिकल साइंस कर रही है, क्या WHO कर रहा है? ये तो अब तो वैक्सीन बचाएंगे, अब तो वैक्सीन बना के लूटेंगे। कोई बेचेगा। ये कौन है महाराज जी, क्या नाम उनका? बाबा कौन? बाबा रामदेव कोरोनिल बनाए थे। वो बन रहा होगा, दवा बन गया होगा। जैसे यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, तुरंत उनका दवा आ जाएगा मार्केट में। सब लोग दंतकांति मंजन की तरह लेके कुल्ला मंजन। सहारा का पैसा तो बाबा रामदेव कंपनी में भी लगा है, जो कह रहे थे 30 रुपए पेट्रोल बनाएंगे, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। दूध पे टैक्स हो गया, खाने पे टैक्स हो गया। वो तो गदही का दूध पी रहे हैं। अच्छा, वो बाबा रामदेव गदही क्या? हाँ, मैं देखा नहीं देखा। अरे भाई, कह रहे हैं 1200 रुपए लीटर। अरे यार, ये तो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है भाई। अच्छा, गदही का दूध पी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्म। कोई कह रहा है कि हम इजराइल भेज दिए 10,000 मजदूरों को। अरे भैया, आप इजराइल भेज के इतना खुश क्यों? अमेरिका भेजिए। नहीं, हाँ, अमेरिका भेजिए यार। अगर अमेरिका भेज देंगे तो सब हम सबसे पहले भागेंगे। हम ये वकील साहब भागेंगे, हम भागेंगे, सबसे पहले हम भागेंगे, अमेरिका भागेंगे। हमसे भागे क्या मतलब है? BSc किए, हम डिप्लोमा किए हैं, हम लोग जाके 3-4-5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। अपना एजुकेशन, अपना सिस्टम करेंगे, टैक्स भी देंगे, आपको टैक्स भी देंगे। जो भी टैक्स बनेगा 5%, 10%। MBA करने के बाद हम लोग तो अथॉरिटी है, हम लोगों ने तो हायर एजुकेशन करने के बाद नहीं मिल रहा। सोचिए, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जी। तो सोचिए, और कुछ लोग कह रहे थे हम डबल एम में। डबल एम से क्या होता है? यहाँ MSc को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, इजराइल जाना पड़ रहा है। इजराइल में देखी नहीं, अपना धंधा पानी करना पड़ रहा है, बैठ के काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। और अगर कोई सहारा में काम कर लिया बेचारा, एजेंट, मैनेजर या कार्यकर्ता, नहीं, एक भाजपा का एजेंट खुद अपने आप को गोली मार के ये हुआ है, ऐसा भी। सुनिए ना, एजेंट अगर गलती से सहारा में काम कर लिया बेचारा या कार्यकर्ता, तो उसको जो है इतना मतलब डिमोरलाइज किया जा रहा है, उससे पैसा मांगा, उसकी गाड़ी छीनी जा रही है, उसके घर पर गाली दे दी जा रही है। तो तब इसका मतलब आप इजराइल भेज रहे हो, आप सही कर रहे हो। क्यों सही है? इजराइल जाना सही है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या फैसला करेगा? लग रहा है आज के जिस हिसाब से आज आ रहा लाइव क्लास की न्यूज के हिसाब से, आज सुनवाई हुई है कि नहीं भाई? आज सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अंदर की खबर है कि सुनवाई। अगर आप अपने यहाँ के नागरिकों को इजराइल भेज रहे हैं और कंट्री में भेज रहे हैं, तो ये आपका मेरिट नहीं है, ये आपका डीमेरिट है कि आप अपने लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं। अरे भैया, हमारा इनकम टैक्स देना क्या फायदा? कुंभ के मेले में जाओ, नहान करो। हम सरकार वहाँ पर 3 रुपए किलो चीनी दे रही है, गेहूं दे रही है। इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। हमारा टैक्स देना बेकार है जब हमको इजराइल जाके कमाना है। क्यों सर? सही बात। दुबई जाके कमाना है, और सऊदी अरब जाके कमाना है, अमेरिका, इंग्लैंड, सबसे ज्यादा हिंदू वहाँ गए। कभी देखा है आपने सऊदी अरब में इंडिया वाले काम कर रहे हैं? नहीं, सऊदी अरब वाले हैं, गल्फ वाले यहाँ काम कर रहे हैं। और कंपनी आई है तो वो तो उनका बिजनेस है। चलिए, सऊदी अरब को आराम को यहाँ पे आएगी, सऊदी अरब को आएगी नहीं, यहाँ खुद भंगी कंट्री है। और लोगों को इतना दिखाया जा रहा है। ये पाठक सुन लो, तुम जो तुम ये राजनीतिक नौटंकी खेल रहे हो ना, सुधर जाओ।
क्या कह रहे हो, एलन मस्क आएगा बचाने? अरे बेशर्मो, टीआरपी लेने के चक्कर में, अरे एलन मस्क कहाँ आएगा भाई, उसका काम दूसरा है। क्यों सर, है तो यहाँ पे जियो है और भी कंपनियां हैं, क्या कर रहे हैं? एलन मस्क सारा को बचाएगा, एलन मस्क सारा को बचाएगा। हर 2 महीना 4 महीना पर पैसा करे जियो का, टैरिफ का, इसका उसका सब रेट बढ़ जाएगा। एलन मस्क आ रहा है, कह रहा है कि हमें दे दीजिए नेटवर्क, हम सबको फ्री में देंगे, सस्ता देंगे। एयरटेल डर गई है इस बात पे, सरकार डर गई, जियो डर गई, सरकार डर गई। वो करे नहीं, हमारे यहाँ एलन मस्क की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ टेस्ला की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तेल लेंगे तो 20 रुपया लीटर, 100 रुपया में बेचेंगे, 80 रुपया हमको प्रॉफिट होगा। क्यों सर? अरे हम लोग को दे दो ना, पोर्ट्स हमको भी दे दो, नहीं हमको पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दे, रेटिंग इंडिया। टेस्ला आएगी तो सरकार का कमाई कहाँ होगा, तेल बिकेगा ही नहीं। 3 बजे सुनवाई है, रितेश सिंह जी कह रहे हैं सर ये सुनवाई सुबह 3 शाम से 3 बजे सुनवाई, रोज 3 बजे सुनवाई हो रही है। अरे भैया 3 बजे एग्जैक्ट नहीं है, वो सुबह से ही सुनवाई हो रही होगी, 3 से 4 5 6 भी बज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लाइव दिखाना चाहिए था सर, इसको लाइव दिखाना चाहिए, लाइव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहाँ गए शिवपुरी वाले बाबा, बस्ती वाले, झारखंड वाले बाबा, झारखंडी जो आईओ लगाए हैं, आपका कहाँ वकील है, बात कराओ। पटना में बंद हो गए होंगे लोग, पटना में घूम रहे थे ना। सीता वो करा देंगे भुगतान, क्या नाम है और कौन से हैं, नहीं झा नहीं, जो आए हैं जो कोई हेमंत सोरेन करा देंगे, समाधान करा देंगे। वो क्या नाम है, सुदामा प्रसाद बड़ी बड़ी लिंक मार के चले गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। और वो शिवपुरी वाले, और ये मुझे काफी हैरानी हुई कि ठंड में लोगों को बुलाया जा रहा है। और इनको देखिए, इनको प्रबंधन से पैसा नहीं चाहिए, इनको तत्कालीन जो सरकार है उससे पैसा नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए किससे, जो फ्रेंचाइजी मैनेजर है, जो जोनल मैनेजर है, उनसे पैसा चाहिए। अरे क्या तुम लोग कर रहे हो यार। क्या भी ये सब चीजों में जज साहब सोचिए, हम लोग इतना कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो जज साहब कितना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जज साहब 15 लाख वाले वकील साहब आएंगे, वो भी आएंगे, कपिल सिब्बल आएंगे, देखिए क्या होता है। लेकिन कुल मिला जुला कर पोर्टल से ही कराना, लिमिट बढ़ा दो, बाकी कुछ नहीं है। 5 लाख के लिए मूलधन करा दिया जाए, बाकी जो भी आए पहले आइए, पहले पाइए, खत्म करो। 3rd इंस्टॉलमेंट भी आएगा, सब आएगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हो जी, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। 2 इंस्टॉलमेंट ले लिए देवाजीत भाई, फिर भी अब थर्ड से चिल्ला रहे हो। 2 तो ले चुके, कमा लिए, 2 ये भी ले लिए, 2 वो क्या नाम है, जीतेश जायसवाल, वो भी 2 बार ले चुके हैं पैसा ये लोग, तभी रो रहे हैं। 3रा इंस्टॉलमेंट पोर्टल बढ़ जाने दो, मैक्सिमम भुगतान आपका हो जाएगा 5 लाख तक का। बस बाकी और कुछ हमारे फर्नीचर। अच्छा सर, वो क्या नाम, पोर्टल पे हम लोग पहले देखे थे नहीं, पोर्टल में ये है कि जो रिसबमिशन होगा ही नहीं, जब तक सुधार नहीं होगा तो रिसबमिशन, वहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है। 10,000 पहली बार तो पोर्टल बना था 10,000 का, फिर 19,000 नहीं, अब 50,000 आएगा, वो लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दे, सीधी सी बात है, खत्म हो जाएगा। आधा से गायब हो जाएगा, आधा छोटे गायब हो जाएंगे। 5 लाख कर दो, छोटे वाले निवेशक हो गए गायब, 50% गायब हो जाएंगे, जो मीडियम वाले बचेंगे रह के, और मीडियम और हायर वाले कितने होंगे? 1% 2% लोग होंगे 10 लाख से ऊपर, 2% 3%। अब छोटे निवेशक कहाँ जाएंगे? छोटे निवेशक थोड़ा ना जाएंगे। छोटे निवेशकों को मिलाकर, सबको मिलाकर 10,000 बहुत सारे। एक ही निवेशक का 4 बार पैसा जमा है, 4 बांड है। हाँ सही बात, इसलिए हमको लग रहा है कि 12 लाख 13 करोड़ निवेशक हो गए। ये रियल में ऐसा है, सिर्फ मात्र 3 से 4 करोड़ निवेशक हैं, 3 करोड़ होंगे, और 3 करोड़ में अगर एक आदमी का 4 हो तो 3 चौको 12 होंगे। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ पे सहारा के एजेंट न रहे हो, सहारा के वर्कर्स न रहे हो, और सहारा के निवेशक न रहे हो। जी। हमको तो लगता है ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें से एक परिवार का पैसा ना जमा हो। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, मूलधन मिल रहा है कि नहीं? सब लोग मूलधन पे खुश, सब मूलधन खुश है, सब लोग मूलधन पे खुश हैं। कन्हैया शाह जी अगर लाइव जुड़ सकते हैं जुड़िए। कहाँ है कन्हैया शाह? अब कन्हैया शाह भी देख रहे होंगे, उनका भी 64 लाख रुपए ब्याज सहित है, मूलधन 32 लाख है, तो 32 लाख लीजिए और निकलिए पतली गली से जी। और वो कहाँ गए भाई, शहडोल वाले गुप्ता जी, कांतिलाल गुप्ता कहाँ गए? तो मोहन सरकार का साहब, मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी को तोहफा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को तोहफा। हाँ, शिक्षा मित्र को 10,000 जो सैलरी मिलती थी 18,000 कर दिया सरकार ने। अच्छा, 7,000 18,000 कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं यूपी सरकार वाले, ये इलेक्शन जीतने के लिए। बस शिक्षा मित्र को, शिक्षा मित्र कितने होंगे? 10,000 50,000 1 लाख बस। और सहारा के निवेशक कितने हैं? 12 लाख कार्यकर्ता, 13 करोड़ निवेशक। इनको खुश करना चाहिए तो शिक्षा मित्र को खुश करें। अरे भैया, सरकारी जितने भी कर्मचारी आपसे खुश नहीं हैं,
आप 18,000 नहीं 28,000 कर दीजिए, फिर भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं कोई खुश नहीं है। सही बात। क्योंकि जो इंक्रीमेंट लगना चाहिए, जो डीए बढ़ना चाहिए, आप वो बढ़ा नहीं रहे हो। जैसे हर 10 साल पे वेतन आयोग लगता है, तो 16 में लगा था, 26 में फिर लगेगा। तो जितना पैसा कांग्रेस की सरकार में बढ़ रहा था वेतन, उस हिसाब से नहीं बढ़ा। अरे लिमिट बढ़ाएगा, सीआरसीएस बढ़ाएगा, सीआरसीएस को फटकार दे सरकार को। और ये लोग पेंशन खत्म कर 2000 के बाद जो है पेंशन खत्म। पेंशन भी खत्म कर दी, पेंशन भी खत्म कर दिया। पेंशन तो उनका मौलिक अधिकार है भाई। हाँ, लेकिन है बेचारा गरीब, जब पेंशन रहेगा तभी ना वो उनके बच्चे कुछ पैसा आ जाता है। हाँ, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया और अपना पेंशन बढ़ा दिया, अपना सांसद विधायक सबका पेंशन बढ़ा दिया। अगर आप एक बार विधायक हैं, एक बार सांसद जिंदगी भर लेते रहो, तब विधायक और सांसद दोनों का पेंशन लेंगे। अच्छा, ये भी है। और यहाँ देखिए गरीबों के पास नियम क्या लगा, मतलब सांसद है, अगर विधायक का इलेक्शन लड़ता है तो उसका भी मिलेगा, उसका भी मिलेगा। ये कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका? एक लेना चाहिए। और देखिए यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कोई महिला है, वृद्ध है, उसका पेंशन मिल रहा है, आगे चल के विधवा हो जाती है, तो ये नहीं है कि वृद्ध और विधवा दोनों का पैसा नहीं मिलेगा, एक ही लाभ मिलेगा, एक ही लाभ मिलेगा। और आप दोनों लाभ ले रहे हो। दोनों लाभ। आरामखोर नेता, नेता नेतौड़ी जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए नियम कानून बना रहे हैं और नियम लागू कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट का लाभ नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को दिखना नहीं चाहिए। तो यही है पाठक। और जब पाठक जी कह रहे थे कि तालकटोरा स्टेडियम से होगा, और उन्नाव वाले जो है, क्या नाम है, कुलदीप सिंह सेंगर जी, माननीय विधायक जी, उनको क्लीन चिट मिल गया सुनने में। भाई साहब, इससे अच्छा तो वही ब्लड मनी वाला केस है। और जो लड़की पीड़ित थी ना, उसके घर का सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मनुस्मृति वाले हैं ना, मनुस्मृति किताब पढ़ के लोग आए हैं ना, मनुस्मृति। आप लोग भी पढ़िए मनुस्मृति। अरे पंडित जी पढ़िए। हिंदू हो रहा है ना मुसलमान हो रहा है, यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है। क्यों सर? सही। सिर्फ उच्च वर्ग वाले लोग ही बचे रहेंगे, दिखा रहे हैं उच्च वर्ग वाले। अच्छा, जितने उच्च वर्ग हैं सब पत्रकारी बनते हैं, देखिए सब पत्रकार बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे, सारा। बाकी जो छोटा वाला काम आप लोग करोगे, आप लोग पेंटिंग करो। आपस में कोई कभी आप पंडित को नहीं देखोगे कि पेंटिंग करें। नहीं, कभी आपने नहीं देखा कि पंडित जी कर रहे हैं, कभी देखा होगा आपने? नहीं करेंगे पंडित। वो ऑफिस खोल के बैठे, ऑफिस खोलेंगे, पत्रकार बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। देखो पाठक जी खोले नहीं है। हाँ, फर्जी पाठक जी पता नहीं क्या बता रहे हैं कि सहारा से करा देंगे, और लोग पब्लिक बेवकूफों को तो देख रही है। अच्छा, समाधान करा देंगे। स्टार्टिंग में जब आए थे तो इनका स्टेटमेंट क्या था? मैं सहारा के बहुत खास आदमी हूँ, उनके साथ मेरा बहुत वक्त बीता है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कोई अब काहे गरिया रहे हो सहारा को? हाँ, फिर आगे आप तो कहो लिक्विडेट कर दिया जाए। नहीं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैक लेके जाना चाहिए। अब घर पर बैठ के वो पता नहीं प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। और अच्छा, बड़ा ताज्जुब होता है, जो संगठन के लोग हैं वो भी जाकर प्रोपेगेंडा वहाँ फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा हम जान मालूम कुछ नहीं है, अब मिलना कुछ नहीं है। जो मिलना है उपकरणों के माध्यम से मिलना मूलधन ही है। हो सकता है मूलधन का आधा मिले, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। अरे प्रोपेगेंडा से इनकी दाल रोटी चल रही है। जब तक इनका प्रोपेगेंडा आगे नहीं चलेगा, इनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। सुभान जी, टोपी वाला कौन है? सीआरसीएस का आदमी है क्या? आपको कह रहे हैं टोपी वाला आदमी? जो टोपी पहना रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, उनको तो नहीं बोल पा रहे हैं लोग, जो टोपी पहना रहे हैं। अरे भैया, जो टोपी पहनाया उसको तो आप बोले नहीं, और ये ठंड में हम टोपी लगा के क्या आ गए? वो भी कान जो है सामने ही है, वो ढका भी नहीं। टोपी ठंड में टोपी पहनना सही है, क्योंकि तुम्हारे ठंड लग गया है। तब अब ठंड लग गया तो हॉस्पिटल जाओगे और डॉक्टर तो लुटेरे बैठे हुए हैं। एक फिल्म का डायलॉग था, आपने सुना होगा, विरोधी या बलवान पिक्चर था, आग हवा पानी और भाई ऋषि, कभी पंगा नहीं लेना है। क्यों, याद है कि नहीं? आप सही कह रहे हैं। आग हवा पानी और भाई। इनका 2 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है ना, तीसरा के चक्कर में। अरे सर, मिल जाएगा, कहाँ घबरा रहे? अरे तीसरी बार मोदी जी की सरकार गिरने वाली है। नीतीश और क्या नाम है वो, कब लेंगे पलटू राम? जल्दी पलटो पलटी राम, जल्दी पलटो। अच्छा, इनके 10 सांसद को खरीद लिए हैं। हाँ, अब भैया सरकार गिरने वाली है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। प्रशांत किशोर ये करेंगे, वो करेंगे। ब्रजभूषण सिंह का शायद स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा यूट्यूब पे एक थंबनेल बना था कि अब देश को राहुल गांधी की जरूरत है। ऐसा स्टेटमेंट मैंने। नहीं, पप्पू चिल्ला रहे हैं, सारे निवेशक पप्पू बन गए, सारे एजेंट पप्पू बन गए। पप्पू तो बने हैं सब लोग जी। पप्पू के जरिए करिए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और आने वाले अपडेट के साथ फिर से हम लोग हाजिर होंगे और आप लोग को अपडेट देंगे। ज्यादा से ज्यादा मूलधन मिलेगा जी, और घबराई बिल्कुल मत। और पोर्टल से रिलेटेड जो सूचना आने वाली है कि लिमिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसी पे भुगतान होगा।
तो ये सब चीजें आपको कुछ देर के बाद फिर से नए अपडेट में पता चलेगा। बाकी कहीं कहीं जाने जरूरत नहीं, घर बैठिए, ठंड है और कोरोना वायरस भी एक नया है। और फर्जी लोगों को सुनना बंद कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। कट करिए सर।